आज हम लोग देखेंगे IUPAC नामकरण लिखने और समझने का बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका। ये सूत्र याद रखेंगे तो नामकरण कभी गलती नहीं होगी। पहले क्या करेंगे हम लोग? अंकन करेंगे। किसका? प्लस प्रतिस्थापी प्लस प्रतिस्थापी कई हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। जब विपरीत होंगे तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर संख्या में दो हो जाते हैं सिमिलरिटी में तो ढाई लगाएंगे, तीन होंगे तो ट्राई लगाएंगे, चार होगा तो टेट्रा लगाएंगे। उसके बाद पुनः क्या करेंगे? अंकन। किसके लिए? पूर्व लग्न के लिए। क्या? पूर्व लग्न के लिए। पूर्व लग्न भी कई हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या विपरीत प्रकार के होंगे तो इन्हें भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। उसके बाद चलते हैं लंबी श्रृंखला जो चुनते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन लिखने के बाद अब देखते हैं कि हमारा जो श्रृंखला है एकल बंध से जुड़ा है कि द्विबंध से जुड़ा है कि त्रिकबंध से जुड़ा है। इसके आधार पर प्लस लगाकर क्या लिखते हैं हम लोग? अनुलग्न, जिसे हम प्राथमिक अनुलग्न भी कहते हैं। अगर सिंगल से जुड़ा है तो एन कहेंगे, डबल से जुड़ा है तो इन कहेंगे, ट्रिपल से जुड़ा है तो आइन कहेंगे। अगर उसके बाद कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो इस अनुलग्न से ई शब्द हटाकर प्लस क्या जोड़ देंगे? द्वितीयक अनुलग्न जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस तरीके पर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 CCl Br CH C2H5 CH2 CH3। ठीक है, अब इधर से क्या है, एक नियमता जान लेते हैं कि अंकन उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच क्या हो, नजदीक हो, क्रियात्मक समूह नजदीक हो, द्विबंध नजदीक हो, त्रिकबंध नजदीक हो। ठीक है, तो इधर से ब्रांच क्या हमारे लिए नजदीक है? 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबर क्या है? 7, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो 6 के लिए नहीं, 7 है, 7 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? हेप्ट लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? प्रतिस्थापी। क्या है? प्रतिस्थापी है। ठीक है, प्रतिस्थापी को हम क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं। ये भी आपका प्रतिस्थापी है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्रोमो कहते हैं। ये जो है आपका क्या है? पूर्व लग्न है, जिसे हम कहते हैं एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। और हमारा देखने पर कहीं क्रियात्मक समूह नजर नहीं आ रहा है, तो यानी पूरा कार्बन जो श्रृंखला है किसने से जुड़ा है? एकल बंध से। तो क्या इसका अनुलग्न होगा? अनुलग्न क्या होगा प्यारे बच्चों? इन हो। अब फार्मूले के आधार पर हम लिख लेते हैं। अंकन प्रतिस्थापी, यानी दो प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम यहाँ C से शुरू होता है और यहाँ B से। तो पहले किसको लिखेंगे? B वाले को लिखेंगे। क्या होगा? ब्रोमो। तो ब्रोमो के आगे अंकन कर लेंगे। कितने पर ब्रोमो जुड़ा है? 3 पर, 3 ब्रोमो। उसके बाद 3 क्या होगा? क्लोरो। उसके बाद प्लस क्या है? पूर्व
लग्न। पूर्व लग्न क्या है? एथिल। इसका भी अंकन करना है। कहाँ है एथिल हमारा? 4 पर है। उसके बाद टोटल हाइड्रोकार्बन कितने हैं? 7। 7 के लिए हेप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या हो गया? हेप्टेन। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 एथिल हेप्टेन। इस आधार पर अगर नामकरण करते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक नामकरण कर लेंगे आप लोग।